नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ हैं बिहार की राजधानी पटना के कृषि विज्ञान केंद्र की हेड डॉक्टर रीता सिंह। और मैम ने के जो केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र जो बाढ़ है, वहाँ के खेतों में बिहार में पहली बार जो है कुफरी नीलकंठ आलू की खेती हुई है। और उस खेती के चूँकि खेत से निकल भी गया है तो उसका कितना बेहतर रिजल्ट रहा है और अब ये आलू कैसे किसानों को उनके आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको बेहतर करने में मददगार साबित होगा। मैम, जो ये कुफरी नीलकंठ आलू है तो लोग इसके मिलता जुलता कुछ कलर है, तो ये इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये हम बताना चाहेंगे, बहुत खुशी की बात है कि प्रथम बार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना में इसको लगाया गया और इसकी बीज जो है नालंदा हॉर्टिकल्चर कॉलेज नूरसराय से उपलब्ध कराया गया ताकि ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र में लगाइए। और इस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, जैसे सभी आलू का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात है, फार्मर्स हमारे यहाँ जो आए देखे, अरे मैडम कैसा आलू है, कलर को देखते हुए सड़ा हुआ आलू क्यों मंगा दी, इस तरह का फीडबैक मिला। लेकिन जब जाने हमारे किसान, और अभी इस मेले में जो बिहार क्लाइमेट एक्सपो में अभी पटना ज्ञान भवन में आए, तो लोग बहुत इच्छुक हैं इसको जानने के लिए कि क्यों ये आलू ऐसा क्यों है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये आलू जनरली आलू में कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं। यही कारण है कि हर एक परिवार में जो एक डायबिटिक पेशेंट है, चाहे बहुत बीमारियों से ग्रसित है, आलू पर पहला रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। लेकिन इस आलू में मिनरल रिच कैल्शियम, आयरन प्लस हाई एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाया जाता है कुफरी नीलकंठ में। तो अब आलू जो बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों में पाबंदी है, ये इस आलू को लोग सेवन कर सकता है। बिल्कुल, इवन डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं और जितने बीमारियों में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक शोध का विषय रहा। यही कारण है कि कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया गया ताकि हमारे किसान भाई जो बीज उत्पादन होता है उसको आए और देखे और इसको पसंद करे और अगले साल से इसको खेत में। क्या रहा मैम आपके जो रिसर्च से? हाँ, 1 हेक्टेयर में हमारा 35 से 38 से 40 से ये क्विंटल तक जा रहा है। खर्चा कितना है मैम करीब 1 हेक्टेयर का? अगर कुछ खर्चा आप कहेंगे जो जनरल किसान भाई लगाते हैं खेत की जुताई वगैरह करने में, आपको हम बताना चाहेंगे ये शून्य जुताई। जैसे हमने धान काट लिया, धान काटने में कोई खेत की जुताई नहीं की, लाइन लगा के बस आलू को रख दिया गया। और पुआल जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो एक समस्या बनी हुई है, बिल्कुल उससे हम लोग सिंपली ढक दिए। किसान इसको देख के आश्चर्य कर रहा है कि कोई लागत नहीं आ रही है। इसकी खेती हो रही है मतलब? बिल्कुल हो रही है। यही कारण है कि जब इसको रिसर्च किया गया तो कृषि विज्ञान केंद्रों को सीड प्रोडक्शन के लिए दिया गया ताकि हमारे जो ज़िले के किसान भाई हैं उसको देखें और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए अगले साल से अपने फील्ड में किसान भाई लगाएं। एक और है मैम, मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा दिखाएं आप, बुकवीट कुट्टू बक। तो ये है जी, आपके बारे में बताइए। मोटा अनाज मैं बता दूं, एक तो मोटे अनाज के तौर पे 23 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें कि हम लोग रागी, बाजरा, कुटकी, सांवा, लिटिल मिलेट्स को उत्पादन में काफ़ी किसानों को सीड्स उपलब्ध कराए और उसको जागरूक किए कि उसका रोटी पराठा अपने डेली फूड हैबिट्स में उसको इंक्लूड करें। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट फूड आइटम, नमकीन ठेकुआ बाजरा का है और रागी का है। इसी में आप बकव्हीट देख रहे हैं, अभी हमारे फार्म पर और किसानों के लगी हुई है। इसके भी सीड होते हैं, देखिए ये जैसे सीड है बकव्हीट, और ये जो इसी सीड को आटा बना के आप उसकी रोटी पराठा, बकव्हीट मिनरल रिच है। और जो कहते हैं ना, अब बहुत सारी बीमारी में गेहूँ मत लो, चावल मत लो, आप इसका सेवन करें तो ये बहुत अच्छा एक रिप्लेसमेंट हो सकता है हमारे गेहूँ के लिए। और जितने भी जो बीमारियों से ग्रसित हैं लोग इसको अब शुरुआत कर रहे हैं। ज़रूरत है अभी बहुत शुरुआत करने के लिए, बहुत कम लोग, गिने चुने लोग इसको ले रहे हैं। चलिए, तो ये मैम थे पटना बाढ़ कृषि विज्ञान केंद्र की हेड मैम थी और पूरा उन्होंने 2 चीज़ों पे बताया
दूसरा पहला तो जो था हमारे बीच में था कुफरी नीलकंठ आलू की खेती के बारे में कि किस तरह से जो शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए भी यह मददगार साबित हो सकता है। और दूसरा था बकवीट, जो अब इसका रोटी भी बना के आप और भी चीज़ों में, जैसे आप गेहूं के आटे का जिस तरह से उपयोग करते हैं उस तरह से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, और पूरी तरह से मिनरल युक्त है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और अब किसान भाइयों को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत होगी। खेती में और भी बहुत कुछ बदल रहे हैं। अगर कोई डाउट या संशय हो तो आप बाढ़ जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं, या आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।